YouTube channel. I am Surbi, your design buddy and a proud NIFT alumni. और आज का हमारा टॉपिक है 10 tips to prepare for personal interview round of NID PG मेंस। अब क्या है समझ लेते हैं। तो NID जो कि है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन, कुछ दिनों पहले इसके पीजी का यानी पोस्ट ग्रेजुएशन का फर्स्ट स्टेज का रिजल्ट आ चुका है और सेकंड स्टेज की डेट्स आ चुकी है। सेकंड स्टेज बेसिकली इट कंप्राइजेस ऑफ अ स्टूडियो टेस्ट एंड अ पर्सनल इंटरव्यू राउंड। तो स्टूडियो टेस्ट का हमने सेपरेटली एक वीडियो बना चुके हैं। ये वीडियो है डेडिकेटेड टू द प्रिपरेशन ऑफ पर्सनल इंटरव्यू राउंड। तो इसमें मैं आपको ऐसे 10 टिप्स शेयर करूंगी जो कि आपको काम आएगी वाइल प्रिपेयरिंग फॉर योर पर्सनल इंटरव्यू। ठीक है, सो इस वीडियो को ध्यान से देखिए। सारे टिप्स अगर आप फॉलो करेंगे तो मैं गारंटी देती हूँ कि आपका इंटरव्यू बहुत अच्छे से जाने वाला है एंड यू गोना crack the interview with flying colors, that I guarantee you. But firstly you have to prepare well for the interview and follow those 10 tips which I am going to be sharing. Okay, so let's get started with the video quickly. Okay, so the first tip is research properly about the college. किसी भी कॉलेज इंटरव्यू में जब भी आप जा रहे हैं, नॉट जस्ट कॉलेज इंटरव्यू, किसी भी तरह के जब आप इंटरव्यू में जा रहे हैं तो इम्पोर्टेंट है जहां के लिए भी आप जिस चीज के लिए भी आप इंटरव्यू दिला रहे हैं उस पर्टिकुलर, अगर आप किसी कंपनी के इंटरव्यू में जा रहे हैं, किसी भी कॉलेज के इंटरव्यू में जा रहे हैं, तो उस कॉलेज या कंपनी के बारे में अच्छे से पढ़ लें। क्योंकि इंटरव्यूअर ये भी जानना चाहता है ना कि आप कितने पैशनेट हैं इस कॉलेज में एडमिशन के लिए। और आपका पैशन तभी नजर आएगा जब आप उनको शो करेंगे कि हाँ आपने प्रॉपरली रिसर्च करी है, आप पढ़ के आए हैं, समझ के आए हैं और ये आपका सोचा समझा डिसीजन था टू गिव एग्जाम ऑफ NID। ऐसा नहीं कि रैंडमली आपको किसी फ्रेंड ने बता दिया कि चलो NID का फॉर्म भरते हैं तो आपने भर लिया और आप यहाँ तक पहुंच गए। नहीं, यू हैव टू शो दैट यू आर डेडिकेटेड एंड यू आर सीरियस अबाउट इट। इन ऑर्डर टू शो योर पैशन आपको ये दिखाना पड़ेगा कि आपको कॉलेज के बारे में पता है। ठीक है, सो अंडरस्टैंड द कॉलेज प्रोग्राम। कॉलेज कौन से प्रोग्राम ऑफर करता है, बैचलर्स में कौन से प्रोग्राम है NID में वो पढ़ लीजिए। पोस्ट ग्रेजुएशन में कौन से प्रोग्राम है। ठीक है, टॉय एंड सिरेमिक डिजाइन, गेम डिजाइन, इंटरैक्शन डिजाइन, स्ट्रेटेजिक डिजाइन, सारी चीजों के बारे में पढ़िए। प्रोग्राम के नाम सब आपको पता रहना चाहिए। ठीक है, और कोई रिसेंटली कोई चेंज हुआ है, अगर NID ने कुछ नया इस साल कुछ लॉन्च किया है, कोई नया कैंपस स्टार्ट किया है, उस बारे में पढ़ लीजिए। ठीक है, सो सबसे पहले प्रोग्राम्स के बारे में पढ़ना है, कौन से कैंपसेस हैं, मतलब NID कहाँ पे लोकेटेड है और हर प्रोग्राम की कितनी सीट्स अवेलेबल है उस चीज के बारे में पढ़िए। NID के पर्टिकुलर प्रोग्राम जो आप परस्यू करना चाहते हैं उसमें क्या मेजर है, क्या माइनर है, क्या सब्जेक्ट्स आप पढ़ने वाले हैं। एटलीस्ट आप जो प्रोग्राम चूज करे हैं, सपोज आपने अपैरल डिजाइन के लिए अप्लाई किया है तो आपको पता रहना चाहिए कि अपैरल डिजाइन जब आप पढ़ने के लिए जाएंगे तो आपको कौन सा मेजर लेना पड़ेगा, कौन सा इलेक्टिव लेना पड़ेगा, कौन से सब्जेक्ट्स रहेंगे। एटलीस्ट आपके पर्टिकुलर प्रोग्राम के बारे में तो आपको पता रहना चाहिए, बट नाम आपको सारे प्रोग्राम का पता रहना चाहिए। तो आपको क्या करना है, जो NID का ब्रोशर है सारी चीजें दी हुई है, NID की जो ऑफिशियल वेबसाइट है सारी चीजें दी हुई है, उसको अच्छे से पढ़ेंगे, अच्छे से समझेंगे, कोई भी स्टोन्स अनटर्न नहीं छोड़ना है हमको। फर्स्ट स्टेज ऑलरेडी क्लियर कर लिया है, सेकेंड स्टेज भी क्लियर करना है हमें। ठीक है, सो NID के ब्रोशर को अच्छे से पढ़िए, हर वो चीज पढ़ लीजिए NID के बारे में जो आपको इंटरव्यूअर पूछ सकता है। जैसे कि आपने ये प्रोग्राम क्यों चुना, सपोज आपने टेक्सटाइल डिजाइन आप ऑप्ट कर रहे हैं, आप परस्यू करना चाहते हैं, तो आपके पास एक रीजन होना चाहिए कि आप क्यों परस्यू करना चाह रहे हैं। ठीक है, जब आप दिखाएंगे कि आपने सोच समझ के डिसीजन लिया है तब इंटरव्यूअर को पता चलेगा दैट हाउ सीरियस यू आर अबाउट दिस। ओके, टिप नंबर 2 इज नो योर पोर्टफोलियो। अब NID में क्या है, NID में आपको अपना पोर्टफोलियो देना पड़ता है और उस पोर्टफोलियो आपको रेडी रहना पड़ेगा कि पोर्टफोलियो से रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछे जाए। मोस्टली
मोस्टली नहीं, ज्यादातर क्वेश्चन जो रहेंगे आपके पोर्टफोलियो के बेसिस में होंगे। जैसे कि अगर आपने पर्टिकुलर कोई प्रोजेक्ट बनाया है तो क्या इंस्पिरेशन थी, आपने क्या सोच के, क्या थॉट प्रोसेस था, क्या विजन था, आप कहाँ से गए। तो आपको अपने हर प्रोजेक्ट जो आपने पोर्टफोलियो में शो कर रहे हैं, उस प्रोजेक्ट के बारे में आपको डिटेल्ड नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, वैसे तो वो पोर्टफोलियो आपने ही बनाया है, आपको पता रहना चाहिए, पर कुछ भी रैंडमनेस आपको शो नहीं करनी है, या फिर किसी भी चीज का आंसर बहुत ज्यादा वेग नहीं होना चाहिए। हर चीज का बड़ा मीनिंगफुल सोचा समझा आंसर होना चाहिए। उनको पता रहना चाहिए कि जो भी प्रोजेक्ट में आपने काम किया है, जो भी प्रोजेक्ट आप दिखा रहे हैं अपने इंटरव्यूअर्स को, उसके पीछे मोटिव क्या था, इंस्पिरेशन क्या थी। ठीक है, तो ये आपको शो करना है। तो अपने पोर्टफोलियो का अच्छे से रिव्यू करिए, बी फेमिलियर विथ योर पोर्टफोलियो। ठीक है, अपने पोर्टफोलियो का अच्छे से समझ के जाइए और रेडी रहिए कि आपको पोर्टफोलियो से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन पूछे जाएंगे पोर्टफोलियो से। ठीक है, टिप नंबर 3 पे आते हैं। सो प्रैक्टिस कॉमन क्वेश्चन। अभी कुछ क्वेश्चन होते हैं जो आप श्योर नहीं है कि क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जैसे पोर्टफोलियो से रिलेटेड क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं हमें नहीं पता, पर कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हमें ऑलरेडी पता रहते हैं, राइट, कि ये तो क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, पूछे जाएंगे ही जाएंगे। जैसे कि टेल मी अबाउट योर सेल्फ, इंट्रोडक्शन जो है आपका, वो तो 99% चांसेस रहेंगे कि आपको किसी भी इंटरव्यू में मौका दिया जाएगा कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। 1% ये भी चांसेस है कि बिना इंट्रोडक्शन के चालू कर दे। उसी तरह से बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो आपको पहले से पता रहते हैं कि ये क्वेश्चन तो 100% आएगा ही आएगा। तो जैसे ठीक है, तो वैसे ही आपको वैसे वाले सारे क्वेश्चन के ऑलरेडी आपको प्रिपेयर करना है। ठीक है, टेल मी अबाउट योर सेल्फ के लिए एक इंट्रोडक्शन आपको लिखना है, इंट्रोडक्शन को प्रैक्टिस करना है बार बार बोलने का। ठीक है, व्हाट आर योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस, ये भी एक बहुत कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन है जो इंटरव्यू में पूछे जाता है। ठीक है, तो अपनी स्ट्रेंथ नोट डाउन करो, अपनी वीकनेसेस नोट डाउन करो, फ्रेम करो प्रॉपरली कि जब पूछा जाएगा तो उसको कैसे बोलेगे, वहां पे हड़बड़ाना नहीं है। ठीक है, जब आपके पास ये क्वेश्चंस के ऑलरेडी फ्रेम्ड आंसर होंगे, और जब आपने ऑलरेडी मॉक इंटरव्यूज में वो प्रैक्टिस किए हुए होंगे, तो जब आपको वहां पे पूछे जाएंगे क्वेश्चन तो आपको डर नहीं लगेगा, अचानक से ये नहीं लगेगा कि क्या बोलूं। और आपको अब अपने मेमोरी में जाके ये भी याद नहीं करना पड़ेगा कि अच्छा क्या क्या मेरी स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है, क्योंकि आपने तो फ्रेम किया हुआ है। आपके पास तो रटा रटाया आंसर है, बिल्कुल रटा रटाया जैसे साउंड नहीं करना चाहिए, नेचुरल साउंड करना चाहिए। बट आपके दिमाग में 5 पॉइंट्स रहने चाहिए कि अगर आपको 5 पॉइंट्स आपकी वीकनेस से और 5 पॉइंट आपकी स्ट्रेंथ से पूछे गए तो आप क्या बोलेंगे, तो आपके दिमाग में वो पॉइंट्स होने चाहिए। ठीक है, स्ट्रेंथ वीकनेस। व्हाट आर योर शॉर्ट टर्म्स एंड लॉन्ग टर्म गोल्स, ये भी एक बहुत कॉमनली आस्क क्वेश्चन है जो किसी भी इंटरव्यू में पूछा जाता है। ठीक है, सो अपना शॉर्ट टर्म गोल, जो भी है आपका शॉर्ट टर्म गोल, अभी आपको एनआईडी में सिलेक्ट होना है, अपैरल डिजाइन करना है, वहां पे इंडस्ट्री एक्सपर्ट से सीखना है, इंटर्नशिप्स करनी है, ये सब आपके शॉर्ट टर्म गोल्स हो गए। लॉन्ग टर्म आपको इंडस्ट्री में जाना है, आपको खुद का एक अपैरल ब्रांड स्टार्ट करना है, आपको फैशन इंडस्ट्री में काम करना है, आपको मूवी के लिए कॉस्ट्यूम डिजाइन करना है, वो सब लॉन्ग टर्म 5 साल का गोल होता है। तो आप खुद का अपने पर्सनली आपको सोचना पड़ेगा कि आपका शॉर्ट टर्म गोल क्या है और आपका लॉन्ग टर्म गोल क्या है, प्रॉपरली उसको फ्रेम करेंगे। कैन यू डिस्क्राइब अ चैलेंज यू ओवरकम। ठीक है, कोई आपने स्कूल टाइम में या आपके ग्रेजुएशन लेवल में आपने कोई चैलेंज ऐसा फेस किया है जिसको आपने बहुत अच्छे से समझदारी में अपने मैनेजमेंट स्किल को यूज करते हुए उस प्रॉब्लम को ओवरकम किया है, और वो किस्सा बताने लायक है, तो बिल्कुल उसको मेंशन करिए। तो ये वाला भी एक क्वेश्चन है जो देखा जाता है कि कॉमनली इंटरव्यूअर्स पूछते हैं। तो फ्रेम तो आपको सारे करके रखना है, प्रिपेयर हमें रहना है, कोई भी क्वेश्चन वो पूछ ले। ठीक है, टिप नंबर 4, हाईलाइट योर अचीवमेंट्स एंड गोल्स। अब कुछ अच्छा किया है जिंदगी में, कुछ अचीव किया है, तो ये तो मौका बहुत अच्छा है कि उस अचीवमेंट्स को आपको दिखाना है कि ये हमने अचीव किया है। ठीक है, वो कुछ भी हो सकता है, आपने कोई आर्ट कंपटीशन में आप जीते हैं, आपके ग्रेजुएशन के दिनों में आप टॉप करते थे। ठीक है,
कुछ भी हो सकता है, रेलेवेंट हो सकता है, बहुत ही ज्यादा इरेलेवेंट भी चीजें नहीं बोलनी है। ठीक है, आपने कोई एनजीओ में वॉलेंटियर किया है, जो भी आपकी अच्छी अच्छी चीजें हैं, आपने कोई बड़े रिनाउंड कंपनी में इंटर्नशिप करी थी अपने ग्रेजुएशन के दिनों में, तो ऐसे जो अच्छी अच्छी अचीवमेंट्स हैं, जहां आपको हो सकता है आपको स्कूल में बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला था, या फिर आपके कॉलेज में आपको ये अवार्ड मिला था, ये सारी अचीवमेंट्स हैं, लिखो इनको, नोट डाउन करो। अभी से नोट डाउन करके रखोगे तो उस टाइम आपको तुरंत चीजें याद आ जाएंगी। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमें नोट डाउन करने हैं, प्रॉपरली फ्रेम करेंगे, और अपने गोल्स को, जो भी आपके फ्यूचर गोल्स है और आपके अचीवमेंट्स को हाईलाइट करना है, इंटरव्यूअर को दिखा देना है कि हाँ, एनआईडी जितना प्रेस्टिजियस स्टूडेंट है, हमारे लिए तो वो इम्पोर्टेंट है ही, पर हमारे जैसे स्टूडेंट्स भी इम्पोर्टेंट है एनआईडी के लिए। टिप नंबर 5 बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बी जेन्युइन, डू नॉट लाई। ठीक है, अभी जो मैंने बोल रही थी कि अचीवमेंट्स बताना है, ये बताना है, वो बताना है, कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वहां पे लंबी लंबी छोड़ना चालू कर देते हैं, कुछ भी बोल देते हैं कि कोई घर में आके चेक करके तो नहीं जाएगा कि एक्चुअली में मैंने वो ट्रॉफी जीती है कि नहीं, एक्चुअली में वो प्राइज मिला है कि नहीं। पर नहीं, अगर नहीं पकड़ा गया तो ठीक है, बट अगर गलती से भी पकड़ा गया है तो ट्रस्ट मी, बहुत खराब होगा आपके इंप्रेशन के लिए। वहां इंटरव्यूअर के सामने अगर पता चल गया कि आप झूठ बोल रहे थे, तो जहां आपको +10 ऑलरेडी मिल चुके थे आपके प्रीवियस आंसर्स में, वहीं आपको -20 मिल जाएंगे। ठीक है, तो डू नॉट लाई, बी ऑनेस्ट। ठीक है, कम अचीवमेंट्स है, कम अचीवमेंट्स बताओ, बहुत ही कम अचीवमेंट्स है, बहुत कम अचीवमेंट्स बताओ, पर उसको इतनी कॉन्फिडेंटली बताओ कि सुनने वाले को वो ही बहुत अट्रैक्टिव और बहुत इनफ लगे आपके सिलेक्शन के लिए। ठीक है, आपके अचीवमेंट्स को देख के वो आपको जज करके ज्यादा मार्क्स नहीं देंगे, आपके कॉन्फिडेंस को, आपके मोटिवेशन और आपके पैशन को देखने के लिए वो बैठे हैं। तो उनको दिखा दो कि ये अचीवमेंट्स है, पर आप कितने मोटिवेटेड हैं और कितना ज्यादा पैशनेट हैं आप इस चीज की पढ़ाई करने के लिए एनआईडी से। ठीक है, तो झूठ नहीं बोलना है, डू नॉट लाई इन योर इंटरव्यू। गलती से पकड़ा गए तो बहुत बड़ी दिक्कत है। इट्स इम्पोर्टेंट टू प्रिपेयर responses, अवॉइड साउंडिंग रिहर्स्ड और इनसिंसियर। ठीक है, प्रैक्टिस पहले से कर लेना है, इसका मतलब ये नहीं कि वहां पे जब क्वेश्चन पूछा जाए तो एकदम तोते की तरह आप बोलने लग जाओ। नहीं, ये नहीं करना है, नेचुरल साउंड करना है आपको, आपके दिमाग में पॉइंट्स रहने चाहिए, पर क्या वर्ड्स का आप यूज करेंगे, कैसे सेंटेंसेस रहेंगे, इतना मत सोचना, क्योंकि फिर वहां जाके ऐसा लगेगा कि आप रट के आए हैं। रट्टू तोता जैसे साउंड नहीं करना है, वहां जेन्युइन साउंड करना है हमें। ठीक है, 6th टिप, ड्रेस अप्रोप्रिएटली। ठीक है, किसी भी फॉर्मल सेटअप में इंपॉर्टेंट है कि आप फॉर्मल लगे भी। एक इंटरव्यू का जो प्रोसीजर है, ये बहुत फॉर्मल ओकेशन होता है, यहाँ पे आप नियॉन कलर के कपड़े, एनिमल प्रिंट के कपड़े, ठीक है, फैंसी बॉम्बर जैकेट्स, ये सब कुछ नहीं चलेगा। फॉर्मल कपड़े पहनने हैं, ट्राउजर शर्ट पहन लो, जो मेल्स हैं, बॉयज हैं, ट्राउजर और शर्ट पहन लो, टाई लगाना है लगा लो, ब्लेजर पहनना है पहन लो, पर ट्राउजर और शर्ट और फॉर्मल शूज तो पहन ही लो। ठीक है, वो भी फॉर्मल वाले, कुछ प्रिंटेड, ज्यादा फैंसी प्रिंट्स वाले नहीं। गर्ल्स भी ट्राउजर शर्ट पहन सकती है, शर्ट और स्कर्ट पहन सकती है, फॉर्मल वाली जो पेंसिल स्कर्ट आती है वो पहन सकती है। ठीक है, ज्यादा शॉर्ट स्कर्ट, इट डजंट लुक वेरी वेरी फॉर्मल। ठीक है, उसके बाद आप अगर चाहें तो आप इंडियन वेयर कर सकती हैं, कुछ कुर्ता वेयर कर सकती है फॉर्मल सा, सम लाइट सूदिंग कलर यू कैन वेयर, नॉट समथिंग ब्लिंगी, नॉट समथिंग वेरी शिमरी। ठीक है, उससे आप कितने फॉर्मल है, कितने प्रोफेशनल है, ये नजर आएगा। तो ड्रेस अप्रोप्रिएटली ओकेशन के हिसाब से। 7th पॉइंट, प्रैक्टिस गुड बॉडी लैंग्वेज। खारिश करना, खुजली करना, स्क्रैच करना सर, ये सब बहुत नेगेटिव जेस्चर है। इंटरव्यू देते टाइम हाथ को बांध के खड़े हो जाना, वेरी नेगेटिव जेस्चर।
प्रैक्टिस करिए कि आपका जो बॉडी लैंग्वेज है ओपन हो, हाथ आप ओपन रखिए, हाथ हिलाते हुए बात करें, उससे आपका कॉन्फिडेंस नजर आएगा। जितना ज्यादा आप हाथों को यूज करेंगे, इसका मतलब ये नहीं कि बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं, नहीं। जितना नेचुरली आता है उतना ही रखेंगे। वहां पे अगर डरेंगे तो वो अलग से नजर आ जाएगा, इसलिए पहले से प्रैक्टिस करें कि कोई भी नेगेटिव जेस्चर ना करें। वो कहते हैं ना, बैठने का तरीका कैजुअल नहीं होना चाहिए, ठीक है, फॉर्मल होना चाहिए। इसलिए आपकी पूरी बॉडी लैंग्वेज जो है फॉर्मल होनी चाहिए। पॉइंट नंबर 8, रिव्यू इंटरव्यू एटिक्वेट्स। अब आपको क्या है, बहुत बार जो इंटरव्यूअर होगा ऑफेंड करने की कोशिश कर सकता है, आपको कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है शायद आपने कंफर्टेबल ना हो उसके आंसर देने के लिए। बट स्टिल आपको ये समझना पड़ेगा कि वो इंटरव्यूअर है और आप इंटरव्यू देने आए हैं, ठीक है, आप दोनों सेम लेवल में नहीं है। अगर आपको उसकी बातें कोई अच्छी नहीं लग रही है, पसंद नहीं आ रही है, तो आप उसे रूडली बात नहीं कर सकते, ठीक है। जितने भी आप लोगों के अलग अलग थॉट्स हैं, आपको जैसा भी फील हो रहा है वहां पे, बस वो 15-20 मिनट के लिए अपने सारे इमोशंस कंट्रोल करिए और पोलाइट रहिए। जितना ज्यादा पोलाइट रहेंगे, जितना ज्यादा आपके फेस में स्माइल नजर आएगी, जितना ज्यादा आप ग्रैटिट्यूड शो करेंगे इंटरव्यूअर को, उतना ही आपके लिए अच्छा है, ठीक है। थ्रू आउट द प्रोसेस आपको पोलाइट रहना है, आपको एक हैप्पी फेस, स्माइलिंग फेस मेंटेन रखना है। इंटरव्यू खत्म होने पर ग्रैटिट्यूड शो करना है, आपको दिखाना है कि आप कितने ग्रेटफुल हैं इस अपॉर्चुनिटी के लिए कि आपको इस इंटरव्यू में बैठने का मौका मिला है, ठीक है। कोई भी नेगेटिव एटिकेट्स आपको नहीं दिखाने, गुस्सा नहीं होना है वहां पे, ठीक है, रूडली बिहेव नहीं करना है। तो ये सब चीजें अवॉइड करना है हमें। टिप नंबर 9, सीक फीडबैक। अभी फीडबैक से क्या होता है, हमें पता है कि हम कहाँ गलती कर रहे हैं, हमें कहाँ सुधारना है, हम क्या ऐसा कर सकते हैं जिससे हमारा जो इंटरव्यू प्रिपरेशन है वो और भी ज्यादा अच्छा हो, ठीक है। ये कैसा होगा, जब आप पहले से मॉक इंटरव्यूज देना चालू कर देंगे। अब ये मॉक इंटरव्यूज आप कहीं भी दे सकते हैं, आप कोई कोचिंग क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं जहाँ पे आप मॉक इंटरव्यू दे सकते हैं, या फिर आप अपने फ्रेंड्स की हेल्प ले सकते हैं। हो सकता है आपका कोई और फ्रेंड हो, वो भी कोई कॉलेज इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रहा है, तो आप उसके साथ मॉक इंटरव्यू सेशंस कर सकते हैं जिसमें आप पहले उसका इंटरव्यू ले, फिर वो आपका इंटरव्यू ले। आप अपने बड़े भाई या बड़े बहन को बोल सकते हैं, आप अपनी मम्मी या पापा को बोल सकते हैं कि ये क्वेश्चन है, आप मुझसे पूछिए, बताइए अगर आपको साउंड कैसा कर रहा है ये। तो मॉक के बिना आपको नहीं जाना है, मॉक देना है हमेशा, ठीक है। मैं हमेशा बोलती हूँ कि मॉक्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गाइस। आप अपने फाइनल डे के लिए प्रिपेयर होते हैं जब आप पहले से मॉक दिलाते हैं, ठीक है। तो वैसे इंटरव्यू में भी जम के मॉक्स दीजिए, बहुत सारे मॉक इंटरव्यूज दिए दीजिए, ताकि फाइनल अपने मॉक के लिए आप प्रिपेयर हो सके, फाइनल अपने एग्जाम डे के लिए प्रिपेयर हो सके, सॉरी। लास्ट टिप इज स्टे काम एंड कॉन्फिडेंट। आप डरने से वहां पे श्योर करने से कुछ नहीं होगा। डर कब लगता है, जब हम प्रिपेयर्ड नहीं रहते। प्रिपेयर्ड होने के बाद भी डर लग सकता है, क्योंकि ये कोई रोज की चीज नहीं है जो हम करते हैं, हम रोज कोई इतने फॉर्मल सेटअप में इंटरव्यू नहीं दिलाते हैं। और भी चीजें होती हैं, बहुत सारी चीजें दांव पे लगी हैं। पूरे साल भर से एनआईडी की तैयारी करी है, कितना इम्पोर्टेंट है एनआईडी में सिलेक्शन, ये भी हमें पता है। ये भी एक रीजन हो सकता है डर का, पर ट्रस्ट में, डरने से कुछ नहीं होगा। एक इंटरव्यू में बहुत इंपॉर्टेंट है आपका काम रहना, कंपोज रहना। काम नहीं रहोगे, जो जितना फ्रेमिंग किया है ना इतने दिन से आंसर्स का, वो भी वहां पे नहीं हो पाएगा अच्छे से। इसलिए पहले से फ्रेम करिए, जो फ्रेम करा है आंसर, जैसे घर में मॉक इंटरव्यू दिलाया तो मम्मी के साथ, पापा के साथ, भैया के साथ दिलाया, तो शायद ना डर नहीं लग रहा था, क्योंकि वो बहुत फैमिलियर फेसेस थे। वहां इंटरव्यूअर का शक्ल पहली बार देखा है, कई बार तो इंटरव्यूअर की शक्ल भी बहुत खड़ूस सी रहती है, ठीक है। पर डरना नहीं है, ठीक है, वो कुछ नहीं करेगा, ना खाएगा आपको। काम रहना है, कंपोज रहना है। सुबह जिस दिन इंटरव्यू देने जा रहे हो, अच्छे से फ्रेश थॉट्स के साथ जाना है, अच्छे से खाना पीना खा के जाना है। जो कपड़े पहन के जा रहे हो वो कंफर्टेबल होने चाहिए, बड़े कहीं भी इची नहीं होने चाहिए,
और कोई हाई हील्स पहन के मत जाना अगर कंफर्टेबल नहीं हो तो। कहीं भी से कोई भी ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए ऊपर से लेके नीचे तक जो आपके दिमाग में चलती रहे। आपका दिमाग सिर्फ इंटरव्यूअर में और उनके क्वेश्चंस में होना चाहिए। ठीक है। टेक अ डीप ब्रेथ, हो जाएगा। साल भर पढ़ाई करी है आपने, अच्छे से तैयारी करी है, डोंट वरी, सब हो जाएगा। इन 10 पॉइंट्स को अच्छे से पढ़िए, अच्छे से रिव्यू करिए, जो जो पॉइंट्स मैंने बोले हैं उनके नोट्स बनाइए। ठीक है। मॉक दिलाइए, एंड आई एम श्योर कि आपका एनआईडी में सिलेक्शन पक्का है। ठीक है। आपके लिए एक होमवर्क, कमेंट में इंट्रोड्यूस योरसेल्फ का जो मैंने बोला है कि पैराग्राफ हमें फ्रेम करना है, तो कमेंट में अपना इंट्रोडक्शन लिखो। मैं रिव्यू करूंगी, कमेंट में रिप्लाई करूंगी कि किसका इंट्रोडक्शन कैसा है, किसके इंट्रोडक्शन में क्या गलती है, क्या बेटर कर सकते हैं, लैंग्वेज कैसी है, मैं खुद रिप्लाई करूंगी। सो कमेंट में अपना इंट्रोडक्शन वाला पैराग्राफ जो हमने फ्रेम किया है वो लिख लीजिए। ठीक है। ज्यादा टाइम नहीं बचा है तो अच्छे से प्रिपेयर करिए, सारे पॉइंट्स को ध्यान में रखिए। मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में। टिल देन स्टे क्रिएटिव एंड कीप चेजिंग योर ड्रीम्स। बेस्ट ऑफ लक फॉर द एनआईडी एग्जामिनेशन। बाय।